गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इसके 3 तरीके हैं कैलकुलेट करने के। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 वैल्यू एडेड मेथड, और नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड हैं। 3 ही मेथड क्यों? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकम का जो मूवमेंट है वो 3 फेज़ में ही होता है, इनकम में, प्रोडक्शन में और एक्सपेंडिचर में। तो इन्हीं 3 मेथड्स की हम बात करेंगे। तो इनमें जो पहला मेथड है हमारा इनकम मेथड, इसके बारे में हम बात करेंगे, इनकम मेथड के बारे में। तो इनकम मेथड क्या है? सिंपल सी बात है कि जो हमारे फैक्टर सर्विसेज हैं उनको जो हम फैक्टर पेमेंट करते हैं वही इनकम होती है। तो हम सिंपल सी बात बोलें कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। अब क्या क्या चीज़ें होंगी फैक्टर से आपको पता है कि जैसे रेंट है, आप पे करते हैं, इट मीन्स लैंड के एवज में आप रेंट पे करते हैं, आप लेबर के एवज में आप वेजेस पे करते हैं, ऐसे ही आप कैपिटल के लिए आप इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए आप इसको प्रॉफिट मिलता है, ये रेजिड्यू। जब भी हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वी ऑलवेज कैलकुलेट NDPFC। मीन्स हम अगर ये कहें कि इनकम मेथड से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो NDPFC कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद जो अदर कॉन्सेप्ट हमको ज्ञात करने होंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करें इसके कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ NDPFC। तो NDPFC इक्वल टू COE, इट्स मीन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि जो भी हमारे एम्प्लॉय है उनको हम क्या कंपनसेट करते हैं वो सब इसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड है मिक्स्ड इनकम। इसको हम ये भी कह सकते हैं COE प्लस OS प्लस MI। इट्स मीन हम लिख सकते हैं NDPFC इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। समझ गए आप लोग? अब इसको हम अलग से बात करें कि COE क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, मिक्स इनकम क्या है, कि इनके भी अपने कुछ कंपोनेंट हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि जो COE इज़ द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स और एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ वेज, सैलरी एंड एनी अदर पेमेंट। वो इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, इन सोशल सिक्योरिटी के रूम में भी हो सकता है, जो काम के बदले में उसको दिया जाता है। तो COE के जो कुछ एलिमेंट हैं उनके बाद हम बात करें तो एलिमेंट ऑफ COE,
इसमें क्या क्या आएगा आपका, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, मीन्स वेजेस एंड सैलरी इन कैश, अगर उसको कैश में जो मजदूरी मिल रही है या वेतन मिल रहा है। दूसरा है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। सपोज दैट काइंड की बात करें तो मान लीजिए कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो काम करता है व्यक्ति, उसको फ्री ऑफ कास्ट मकान प्रोवाइड कराया गया, या ट्रांसपोर्ट सर्विस दी गई, या मेडिकल सर्विस दी गया, व्हाटएवर, ये सब इन काइंड में आता है। और नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो तीसरा है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को पेंशन मिलती है, किसी एम्प्लॉय को पीएफ होता है उसका, या एनपीएस है, ये सब इसी के पार्ट है। तो इन काइंड में जो मैंने आपको बताया कि उसको रेंट मिल सकता है, या एजुकेशनल फैसिलिटी मिल रही है, फ्री फूड मिल रहा है, घर मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, ये सब कुछ इसी में ऐड होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। जो सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये क्या है, ओएस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज आल्सो 2 पार्ट्स। इसके 2 कंपोनेंट हैं हम बात करें तो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। नंबर 1 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 है इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें बात करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें आपका ये भी इसके 2 कंपोनेंट है, जिसमें आपका रेंट, सपोज दैट आपने मकान किसी को किराए पे दिया हुआ है, या अपनी बिल्डिंग कोई भी एसेट आपने रेंट पे किराए पे दिया, उसके लिए आपको रेंट मिलता है। एंड रॉयल्टी, आपकी ज़मीन पर पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, एनी अदर थिंग्स के रिसोर्स मिले हुए हैं, इसके बदले में आपको रॉयल्टी भी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। मीन्स जो भी नेक्स्ट तो रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है कि जो भी एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय सॉरी, हाँ इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट क्या चीज़ है कि जो भी हमने अमाउंट पेबल टू ओनर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन द प्रोडक्शन यूनिट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इट इज़ इम्प्यूटेड एंड एक्चुअल। ये 2 तरीके का होता है, इम्प्यूटेड भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। जब इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज की बात करेंगे तो रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट हो गया। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज, इसमें जो मेन पार्ट एंटरप्राइज मतलब आप प्रॉफिट, तो इसमें आपका आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी टाइप्स हैं, जिसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्रॉफिट वो है जो डिविडेंड है,
मीन्स कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ पार्ट जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने पास बचा के रखता है जिससे कि वो भविष्य में उसका यूज़ कर सके, सेविंग के रूप में बचा के रखता है। और अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स देता है जिसको हम कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। इट्स मीन ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉरपोरेट टैक्स। एंड थर्ड वन इज जो है हमारा वो है आपका मिक्स्ड इनकम, मीन्स मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ये क्या होती है, सपोज बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, इन सीए हैं, ये अपने जो फैक्टर हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सारे काम स्वयं करता है, अपना घर का बिल्डिंग है उसका, स्वयं डॉक्टर की सर्विस दे रहा है, सारे काम स्वयं कर रहा है, तो इस वजह से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, कंसल्टेंट हो गया, बार्बर हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एडवोकेट हो गया जो यहाँ पर सर्विस देते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एनडीपीएफसी। तो जब एनडीपीएफसी कैलकुलेट करेंगे तो हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा कि सीओई का क्या पार्ट है या एनी अदर कंसेप्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या पार्ट है या मिक्स इनकम दिया गया है, तो इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं और नेशनल इनकम मिल जाता है। ओके, थैंक यू।